हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू कवर क्लॉज 3 ऑफ कारो, जो कि बात करता है कि वेदर द कंपनी हैज मेड एनी इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी लोन एंड एडवांस इन नेचर ऑफ लोन, यानी ट्रेड एडवांस के अलावा। तो अगर ऐसा है तो ऑडिटर सबसे पहले इसमें दो चीजें देखेगा कि क्या ये सब जो है सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट को दिया गया है और अदर देन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट को। इस रिस्पेक्ट में ऑडिटर दो चीजें नोट करेगा, एग्रीगेट अमाउंट कितना था और बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना था। इसमें नेक्स्ट आएगा कि जो भी ये सब चीजें दी गई है, लोन एडवांस गारंटी सिक्योरिटीज, तो किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे दी गई है, और वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, प्रेजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट तो नहीं है। इसमें नेक्स्ट जो है, जो भी लोन एंड एडवांस दिए गए हैं तो क्या उस रिस्पेक्ट में कंपनी को जो प्रॉपरली इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अमाउंट है वो रेगुलरली रिसीव हो रहा है कि नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट पॉइंट में ऑडिटर देखेगा, अगर वो ओवर ड्यू है तो क्या वो मोर देन 90 डेज ओवर ड्यू है। अगर है ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज, तो क्या मैनेजमेंट जो है कंपनी का रीजनेबल स्टेप कर रहा है कि उसकी रिकवरी के लिए प्रिंसिपल इंटरेस्ट की। नेक्स्ट इसमें देखिएगा ऑडिटर, जो भी लोन इन एडवांस कंपनी ने दिए थे उसकी ड्यू डेट तो आ गई वापस रिसीव करने की, लेकिन कंपनी ने उसको रिन्यू कर दिया है या उसकी डेट आगे बढ़ा दी है या उसके अगेंस्ट में कोई फ्रेश लोन इशू कर दिया है सेटल करने के लिए पुराने वाले लोन्स को। अगर ऐसा है तो ऑडिटर इसमें स्टूडेंट्स दो चीजें ध्यान रखिएगा, दो चीजें नोट होगी, इधर एग्रीगेट अमाउंट कितना था उस लोन्स और के अगेंस्ट में, और दूसरा ऐसे जो रिन्यू हुए हैं लोन्स इन एडवांस उसका परसेंटेज टोटल लोन एंड एडवांसेस के जो कंपनी के उससे परसेंटेज क्या आ रहा है। तो ये चीज देखिएगा। इसमें लास्ट पॉइंट है कि जो भी अगर कंपनी ने रीपेबल ऑन डिमांड पे, यानी कोई भी ड्यू डेट नहीं है, अगर ऐसा कोई लोन एंड एडवांस इशू किया है तो ऑडिटर देखिएगा कि ऐसे लोन एंड एडवांस जिसकी कोई ड्यू डेट नहीं है तो उसका एग्रीगेट अमाउंट कितना है और परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स एंड एडवांस ग्रांटेड कितना है। और अगर ये कोई प्रमोटर को, रिलेटेड पार्टीज को दिया हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में जो स्पेसिफाइड है, अगर ऐसा कुछ है तो उसका भी अमाउंट अलग से ऑडिटर स्पेसिफाई करेगा। थैंक यू।